अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और खुशामदीद एक और एपिसोड में, जहां हम दुनिया भर के सबसे हैरत अंगेज और दिलचस्प केसेस को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करेंगे मेगन कॉर्डी की मौत की, जो कि एक 27 साल की मां थी जो ओरेगोन में एक शादी में शिरकत करने के बाद गायब हो गई थी और 5 दिन बाद उसकी लाश मिली। लेकिन सवाल तो ये है, मेगन कॉर्डी के साथ उस शब क्या हुआ? उसकी मां जेनिफर वेदर्स का मकसद क्या था जिसने पुलिस से झूठ बोला और अहम सबूत छुपाए? और क्या पुलिस ने इस केस में किसी भी किस्म के जुर्म की कोई दलील पाई? जानने के लिए देखते रहें। दोस्तों, मेगन कॉर्डी एक नौजवान और जिंदा दिल औरत थी जो कि सैलेम ओरेगोन में अपनी 3 साल की बेटी और अपने मंगेतर के साथ रहती थी। वो एक डेंटल असिस्टेंट की हैसियत से काम करती थी और उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे एक मोहब्बत करने वाली, ख्याल करने वाली और खूबसूरत शख्सियत वाली औरत कहते थे। उसे सफ़र करना, डांस करना और अपने अजीज़ों के साथ वक्त गुजारना काफ़ी पसंद था। दोस्तों, 18 अगस्त 2018 को मेगन अपने कज़न की शादी में शिरकत करने गई, जो कि ग्रैंड आइसलैंड के नज़दीक एक कैंप ग्राउंड में हो रही थी, जो कि पोर्टलैंड से तकरीबन 40 मील दूर था। उसके साथ उसकी मां जेनिफर वेदर्स भी थी, जो कि उन्हें अपनी गाड़ी से लेकर गई थी। मेगन बहुत खुश थी और अपने रिश्तेदारों के साथ जश्न मनाने के शौक में ये सफ़र कर रही थी। लेकिन बात एक अजीब मोड़ पर आ गई जब मेगन और जेनिफर रिसेप्शन के दौरान एक तेज बहस में पड़ गई। गवाहों के मुताबिक माँ बेटी दोनों ज्यादा शराब पी रही थी और एक दूसरे से चीखना और गालियां देना शुरू कर दी थी। कुछ मेहमानों ने उन्हें बीच में बोलकर और सुकून दिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी लड़ाई की वजह साफ तो नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद इसमें मेगन की आने वाली शादी या उसकी बेटी की हिफाजत का मसला शामिल है। रात के तकरीबन 10:30 बजे मेगन और जेनिफर ने पार्टी छोड़कर वापस सेलम जाने का फैसला किया। वो जेनिफर की गाड़ी में बैठ गई, जिसमें मेगन की बेटी भी थी, जो कि पीछे की सीट पर सो रही थी। जेनिफर ने बाद में पुलिस को बताया कि जब वो एक देहाती रास्ते पर गाड़ी चला रही थी तो मेगन अचानक से पैसेंजर की सीट से दरवाज़ा खोलकर छलांग लगाकर गाड़ी से बाहर आ गई। उसने बताया कि उसने गाड़ी रोककर मेगन को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे नहीं देख सकी। उसने ये भी बताया कि मेगन ने अपने जूते, अपना सेल फोन और अपना पर्स गाड़ी में छोड़ दिया था। जेनिफर ने यह भी बताया कि फिर उसने एक करीबी पेट्रोल पंप पर जाकर पुलिस को कॉल करके मेगन के गायब होने की तलाह दी। दोस्तों, पुलिस ने मेगन की तलाश शुरू कर दी, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और रज़ाकारों का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने उस जगह को छान मारा जहां जेनिफर ने कहा था कि मेगन गाड़ी से कूद गई थी, लेकिन उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने सेल फोन के रिकॉर्ड और पेट्रोल पंप की निगरानी की वीडियो भी देखी, लेकिन उन्हें मेगन के किसी भी चीज का कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान जेनिफर की कहानी पुलिस के सवालात और दूसरे शादी के मेहमानों के बयानों से खुलने लगी। उन्होंने पता लगाया कि जेनिफर ने रात में बहुत सी तफसीलात पर झूठ बोला था, जैसे कि वो पार्टी से कब निकली, उन्होंने कौन सा रास्ता लिया और मेगन कहां से गाड़ी से कूद गई। उन्होंने ये भी जाना कि जेनिफर ने अपनी गाड़ी धोई और खून के दागों को साफ किया था। दोस्तों, पुलिस की तलाश का नतीजा कुछ भी नहीं निकला, लेकिन मेगन की लाश 23 अगस्त को एक रास्ते के किनारे मिल गई। उसे डेटन के करीब एक खड़ी जमीन से नीचे गिरते हुए पाया गया। उसकी लाश का मसला इतना खराब हो चुका था कि उसकी पहचान सिर्फ डेंटल रिकॉर्ड से हो सकी। उसके जिस्म पर कोई भी जख्म या चोट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके सर में एक गहरा जख्म जरूर था, जो कि शायद उसे गिरने से लगा था। पुलिस ने उसकी मौत को एक हादसा करार दिया
और कहा कि उसे गाड़ी से कूदने के बाद एक ट्रक ने टक्कर मारी होगी, जो कि उसे एक दूर दराज जगह तक ले गया और फिर उसे फेंक दिया। लेकिन यह सिर्फ एक थ्योरी थी जो कि किसी भी गवाह या सबूत की बुनियाद पर नहीं थी। दोस्तों, पुलिस ने जेनिफर को मेगन की मौत की खबर दी, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल बहुत अजीब था। उसने ना तो कोई रिएक्शन दिया, ना तो कोई सवाल किया। उसने सिर्फ ये कहा कि उसे ये पता था कि मेगन जिंदा नहीं है। उसने कहा कि उसने उस रात मेगन को गाड़ी से कूदते हुए देखा था और उसके पीछे भी भागी थी, लेकिन उसे नहीं पकड़ सकी। उसने बताया कि उसने मेगन को एक ट्रक के नीचे आते हुए देखा था और उसके खून से भरपूर जिस्म को भी देखा था। उसने ये भी बताया कि उसने डर से भागकर गाड़ी में जाकर उसकी बेटी को उठाया और वहां से चली गई। उसके बाद मेगन की लाश को एक दूर दराज जगह तक लेकर फेंक दिया। क्योंकि उसे पुलिस से डर था, उसने ये बताया कि उसने अपनी गाड़ी धोई और खून के दागों को भी साफ किया, क्योंकि उसे मेगन की याद से बहुत नफरत थी। उसने कहा कि उसने पुलिस से झूठ बोला था क्योंकि उसे अपनी जान भी बचानी थी। पुलिस ने जेनिफर के बयानात को सुनकर काफी हैरानगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने उसे मेगन की मौत के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया, लेकिन जेनिफर के वकील ने उसके बयानात को रद्द कर दिया और कहा कि उसने ये सिर्फ पुलिस के दबाव में कहा था। जेनिफर के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसे शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज है, जो कि उसे झूठी और ख्याली बातें करने पर मजबूर करता है। वकील ने कहा कि जेनिफर मेगन से बहुत प्यार करती थी और वो उसके साथ किसी भी किस्म के जुर्म में मुलविस नहीं। उसने ये भी सफाई पेश की कि मेगन की मौत एक हादसा थी, जो कि किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। दोस्तों, जेनिफर के केस की सुनवाई अभी तक जारी है और उसका फैसला अभी तक नहीं आया। मेगन के दोस्त और रिश्तेदार उसकी मौत का अफसोस कर रहे हैं और उसके लिए इंसाफ भी मांग रहे हैं। मेगन की बेटी अब उसके मंगेतर के साथ रहती है, जो कि उसे अपनी बेटी मानता है। मेगन की मौत एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि शायद कभी भी हल ना हो। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि मेगन की रूह को सुकून मिले और उसके कातिल को सज़ा ज़रूर मिले। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।